हेलो बच्चों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगेन वी आर बैक। थोड़ी शिफ्टिंग वगैरह चल रही थी, सो थोड़े से डिले हुए हैं हमारे लेक्चर्स, पर नेवर माइंड, जल्दी से फिनिश करेंगे। तो आज करेंगे हम लोग फिजिक्स का साउंड चैप्टर, और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे देख लेते हैं जरा जल्दी से। हम करेंगे साउंड, व्हाट इज साउंड, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोपगेटेड। वेव क्या है, हम बोलते हैं साउंड इज अ वेव, तो वो वेव है, कैसे वेव है, एंड व्हाट आर इट्स टाइप, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स, किस टाइप की वेव है, डिफरेंस क्या होता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और बेसिक क्वांटिटीज दैट वन मस्ट नो वेव में कौन सी होती है वो करें। तो चलो शुरू करते हैं। अब आप बताओ कि साउंड क्या है। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत पढ़ा है कि साउंड क्या है, दैट इज बेसिकली अ एनर्जी, और एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है, वाइब्रेशन से। कोई भी चीज वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट का क्या मतलब होता है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसकी ये बीच में मीन पोजीशन, ये दिस इज वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट्स की होती है, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, और साउंड जो है दैट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, इट रिक्वायर्स मीडियम, कोई भी मीडियम हो पर मीडियम होना चाहिए टू ट्रैवल साउंड। अब वैक्यूम में देखोगे तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। अगर हम वैक्यूम में, हमने अगर अलार्म क्लॉक कुछ रख दी ग्लास जार में, अंदर वैक्यूम है और उसमें अलार्म बजा, तो हमें बाहर सुनाई नहीं देगा, बिकॉज इट नीड्स मीडियम। अच्छा, अब एग्जाम्पल के जैसे है हमारा ऑब्जेक्ट, अगर हमने गिटार लिया तो उसमें क्या वाइब्रेट करता है, गिटार में, गिटार में स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है और म्यूजिकल नोट आता है। ड्रम होता है, ड्रम पे क्या है, ऊपर मेम्ब्रेन लगी होती है, तो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है और बीट साउंड आता है। ऐसे ही ट्यूनिंग फॉर्क आपने देखा होगा, ट्यूनिंग फॉर्क आपको पता है क्या होता है ट्यूनिंग फॉर्क, ये आपने ऐसे देखा होगा फिजिक्स लैब में, ट्यूनिंग फॉर्क, इसको हम जोर से बैंग करते हैं तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ट्यूनिंग फॉर्क मेटल का होता है, मेटल प्रोंग्स बोलते हैं उसे, और उससे भी टोन आती है। ह्यूमन वॉइस जो हम बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स जो होती है हमारी अंदर यहाँ पे लारिंक्स में, उससे, और टाइप ऑफ साउंड क्या आती है, स्पीच। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गई बेसिक चीज कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट नीड्स मीडियम टू ट्रेवल एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इतना हमें समझ में आ गया। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स मेरा मतलब है। जैसे अभी हमने करा गिटार में स्ट्रिंग है, ड्रम में मेम्ब्रेन है, हमारी ह्यूमन वॉइस में वोकल कॉर्ड है। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हमारी अलग अलग साउंड आती है। अच्छा, अब होता क्या है, साउंड हमारी आती कैसे, ऑब्जेक्ट ने वाइब्रेट किया, वाइब्रेट हुआ ऑब्जेक्ट। अब जब ये वाइब्रेट होता है तो क्या होता है, ये जो नियर बाय जो भी मीडियम के पार्टिकल्स है, सपोज एयर पार्टिकल्स अभी हम बात करें, तो नियर बाय एयर पार्टिकल्स जो होते हैं उनको पुश करता है, पुश किया तो एयर पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए, तो कंप्रेशन फॉर्म हो जाता है। ओके, कंप्रेशन को सी से डिनोट करें, कंप्रेशन फॉर्म हो जाता है। फिर वापस अपनी पोजीशन पे आया तो हमने कहा रेरिफैक्शन, आर, वो फॉर्म हो जाता है। ओके, तो ये क्या है, एयर का, अगर एयर मीडियम ले रहे हैं तो वहां पे प्रेशर वेव्स, इसलिए इनको कहा जाता है प्रेशर वेव्स। जहां प्रेशर ज्यादा हुआ वहां कंप्रेशन हो गया, और जहां कम हुआ वहां रेरिफैक्शन। ठीक है, तो वाइब्रेशन से डिस्टरबेंस हुई। अब क्या है, अब क्या पार्टिकल खुद मूव करके जा रहा है क्या दूसरी जगह, कि भाई साउंड पहुंचानी है तो मैं यहां से वहां जा रहा हूं पहुंचाने के लिए, नहीं, वो सिर्फ वाइब्रेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन,
वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करता है. ओके, सो पार्टिकल्स दे वाइब्रेट, they themselves they do not travel, only vibrate about its mean position and transfers energy. Okay, अब क्या होता है, अब आपके सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेरेफेक्शन बनते हैं, सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेरेफेक्शन. अब जैसे ये एग्जांपल में ये आप अगर डायग्राम देखोगे तो इसमें क्या है, ये है ट्यूनिंग फॉर्क. ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड प्रोड्यूस हुई, तो क्या हुआ, वो साउंड प्रोड्यूस, यहाँ पे कोई अगर आदमी है, कोई बॉय बैठा हुआ है, कोई भी है ह्यूमन भी, वो कैसे सुनेगा. यहाँ पे एयर में पार्टिकल्स में कंप्रेशन एंड रेरेफेक्शन ये प्रोड्यूस होते हैं, और इसकी वजह से ये एनर्जी जो है आगे आगे ट्रांसफर होती जाती है. क्योंकि एक पार्टिकल एयर का ही सपोज करो वाइब्रेट किया, तो उसने अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर कर दी, फिर दूसरा वाइब्रेट होता है, वो आगे ट्रांसफर करता जाता है, तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है और हमें साउंड सुनाई. ओके, तो ये भी हमें पता चल गया. हमें पता चल गया कि कंप्रेशन और रेरेफेक्शन होता है. जब वो प्रेस करते हैं पार्टिकल्स को, तो वहां पे हाई प्रेशर हो जाता है, विच इज नोन एज कंप्रेशन, और जिस साइड कम होता है वहां पे रेरेफेक्शन. ठीक है जी, यही आगे नीचे वाले डायग्राम में भी यही बताया है, क्या कि आपका ऐसे ही जो है आपकी साउंड इज अ प्रेशर वेव और ऐसे ही ट्रेवल करती है. देखो पार्टिकल्स को यहाँ पे दिखाया, ये कंप्रेशन हो गया, ये रेरेफेक्शन हो गया, फिर कंप्रेशन रेरेफेक्शन, कंप्रेशन रेरेफेक्शन. तो अब कंप्रेशन में देखोगे आप, ये हम मैक्सिमम दिखाया हुआ है यहाँ पे, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव. ठीक है, बस ये जो होता है दिस इज कंप्रेशन, और जो मिनिमम वाला पॉइंट होता है जहां पे रेरेफेक्शन होता है, वहां पे हम ये बॉटम मोस्ट पॉइंट. अब क्या है, एनर्जी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस, और उसे ही हम वेव कहते हैं. अब ये डायग्राम में आप देख रहे हो ना, इस वाले में ये एक पूरी कंप्लीट वेव, यहां से यहां तक, दिस इज वन फुल वेव. अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं तो ये आएगी, एंड दिस इज वन कंप्लीट वेव. उसमें एक रेरेफेक्शन और एक कंप्रेशन आना चाहिए, पूरा कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, ये भी आ गया हमें समझ. अब हम आगे चलते हैं. अब हमें करनी है क्या, टाइप्स ऑफ वेव्स. अच्छा, अब वेव्स की बात हो रही है क्योंकि हमने कहा कि ये जो है वाइब्रेशंस, ये एनर्जी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशंस, वाइब्रेशंस, उसे ही हम वेव कहते हैं. अब वेव कहते हैं तो क्या साउंड भी एक वेव है? हाँ जी बिल्कुल, साउंड भी एक वेव ही है. बिल्कुल, साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव. अब हमने करा बेस्ड ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट, कि वेव को मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, उस पे अगर हम डिपेंड उस पे देखें तो हम डिवाइड कर सकते हैं वेव्स को इन टू टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम चाहिए, लाइक साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, स्ट्रिंग पे वेव्स, ये सब क्या है, मैकेनिकल वेव्स. इनको मीडियम चाहिए कोई ट्रैवल करने के लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको मीडियम नहीं चाहिए. क्यों? ये प्रोड्यूस कैसे होती है, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो वेव भी इसके परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है. एक वेव प्रोड्यूस होती है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये देख रहे हो आप, ये मैंने बनाया. सपोज अगर मैं देखूं, ये अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके एग्जांपल लाइट वेव, हमें पता है रेडियो वेव, एक्स रेज, माइक्रोवेव, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में प्रोड्यूस होती है. और ये होता भी कैसे है, ये जब ये परपेंडिकुलर होती है, और ये ट्रैवल भी कैसे करती है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के परपेंडिकुलर. ये अब हमने
करा मीडियम रिक्वायरमेंट में, तो अभी बेसिक आपको क्या चाहिए कि मीडियम इज नेसेसरी, तो मैकेनिकल वेव है। अगर मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड देन दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, अब एक दूसरी टाइप बेस्ड ऑन पार्टिकल वाइब्रेशन, किस टाइप के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं उस पे भी हमने करा है डिवाइड इन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं? They are the waves in which particles they vibrate perpendicular to wave direction. पार्टिकल्स की वाइब्रेशन कैसी है? परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन। एग्जांपल लाइट, रिपल्स ऑन वाटर, वेव्स ऑन स्ट्रिंग। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है? जहां पे पार्टिकल्स दे वाइब्रेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन। अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेट मी ड्रॉ, अगर हमारी वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमारे पार्टिकल्स भी ऐसे ही हमारे इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। पार्टिकल्स नहीं मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, दे वाइब्रेट। और ट्रांसवर्स वेव में अगर ये हमारी वेव है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव बोथ, तो अगर ये लॉन्गिट्यूडनल है तो मैं कहूंगी कि पार्टिकल्स जो है दे आर वाइब्रेटिंग पैरेलल, इसके पैरेलल। ये वेव अगर यहाँ है तो पार्टिकल उसके पैरेलल वाइब्रेट करेगा, यहाँ पे पैरेलल वाइब्रेट करेगा। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? पार्टिकल्स दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू वेव मोशन। अब ये वेव का मोशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो ये पार्टिकल जो है ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे वाइब्रेट करेगा। दिस इज इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल का बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव्स और ट्रांसवर्स का है लाइट वेव्स। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो हमेशा ट्रांसवर्स ही होती है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विल बी ट्रांसवर्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी कहा मैंने आपको कि वो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, और वेव का भी मोशन परपेंडिकुलर होता है तो उसमें पार्टिकल का भी मोशन परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, तो इसलिए जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे आर ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर, while mechanical waves they can be longitudinal or transverse। जैसे हमने करा sound waves they are longitudinal while ripples on water they are transverse। अब longitudinal waves में हम लोग क्या बोलते हैं? compression and rarefaction। अभी हमने करा था साउंड वेव्स में प्रेशर वेव, कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन हमने करा था। ट्रांसवर्स वेव्स में हम बोलते हैं कि क्रेस्ट बन रहा है ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट, या नीचे ट्रफ बन रहा है बॉटम। ये इसको बोला जाता है ट्रफ एंड ऊपर बोला जाता है क्रेस्ट। ठीक है, तो ये आपको ये भी पॉइंट पता चल गए कि ट्रांसवर्स वेव में क्या बनते हैं? क्रेस्ट एंड ट्रफ, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बनते हैं कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। अच्छा, अब मैकेनिकल वेव्स को क्या चाहिए? मैकेनिकल वेव्स को चाहिए मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। एनर्जी तो हमेशा वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से ही होती है ट्रांसफर, एंड दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। सो मैकेनिकल वेव्स दे कैन बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स में अभी हमने करा कि पार्टिकल्स दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, जैसे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग हो गई, या वाटर की सब आपने अगर पूल में देखा होगा, पूल में आपकी रिपल्स बनती है। अगर आपने स्टोन डाला तो रिपल्स ऐसे बनती है, करेक्ट? सो दिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्स नेचर। पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ओके, अब आया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दे डू नॉट नीड मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, सो दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। अब इसीलिए हम कहते हैं
कि लाइट तो सनलाइट हम तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है सनलाइट? सनलाइट इसलिए पहुंच रही है क्योंकि वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट्स व्हाई। ओके, अच्छा, अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? मैंने बता दिया है कि हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल्स से ये हमारी प्रोड्यूस। स्पीड ऑफ लाइट हम सबको पता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, वो हमने कर लिए। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज और विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्फा, गामा, सारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी जो होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहला, मीडियम रिक्वायर्ड, मैकेनिकल में यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नो। तो अब मटेरियल चाहिए मैकेनिकल को, तो कैन दे ट्रैवल इन वैक्यूम? दे कैन नॉट। While electromagnetic waves, they can travel because they don't need material medium to travel. Propagation का cause क्या है? Vibration of particles. And electromagnetic waves में oscillating electric and magnetic field. Electric and magnetic field भी oscillate. अच्छा, speed of air. Speed of air in अगर हम साउंड की बात करें तो 340 मीटर पर सेकेंड है साउंड की, और लाइट की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैकेनिकल वेव्स दे कैन बी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, व्हाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा ट्रांसवर्स ही होती हैं। एग्जाम्पल हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया है, अब तो आपको याद हो गए होंगे ये डिफरेंसेस, क्योंकि मैंने इतनी बार रिपीट कर दी हैं तो आपको अच्छे से याद होगा। सो मैकेनिकल वेव्स हो गई आपकी साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सेस्मिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने बहुत एग्जांपल कर लिए सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, लाइट, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, सब। अब एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? थ्रू पार्टिकल वाइब्रेशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन। अच्छा, अब कुछ कंफ्यूजन होता है, मैंने वो कंफ्यूजन ये सारे लिख दिए हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। हमने कहा साउंड इज अ वेव, सो कैन इट ट्रेवल थ्रू स्पेस? नो, इट इज अ मैकेनिकल वेव, नीड्स मटेरियल मीडियम, सो इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। नाउ लाइट इज आल्सो अ वेव, व्हाई कैन इट ट्रेवल इन स्पेस? But light is electromagnetic wave, it doesn't need medium to travel, so that is why it can travel through space. Up next confusion, are all waves mechanical? No, there are some electromagnetic waves also which do not require medium to travel. Can electromagnetic wave be longitudinal? No, they are always transverse. ये जितना अभी तक हमने किया है ना उस सब का कंक्लूजन है, और जो डाउट्स कॉमनली आप लोगों को होते हैं उन सबको क्लैरिफाई किया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कि बेसिक क्वांटिटीज वेव की कौन कौन सी होती है उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ को हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं? लैम्डा। दिस इज लैम्डा। यूनिट मीटर, क्योंकि ये तो डिस्टेंस ही होता है लैम्डा। क्या होता है किसके बीच में डिस्टेंस? टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और कंप्रेशन। अगर मेरी वेव बना लेते हैं, अगर मेरी वेव है ये, तो दो क्रस्ट के बीच में दिस इज क्रस्ट, इसके बीच में डिस्टेंस जो होगा दैट इज आल्सो लैम्डा। यहां से स्टार्ट हो रही है एंड यहां फिनिश हो रही है वन कंप्लीट वेव, ये भी हमारा लैम्डा होगा। अगर मैं इसको आगे और कर दूं
तो दो रेरेफैक्शन या ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑल्सो लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ. दिस इज वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी वाइब्रेशंस आर मेड पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशंस, दैट इज द फ्रीक्वेंसी एंड इट्स यूनिट इज हर्ट्ज. एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं. एम्पलीट्यूड अगेन डिस्टेंस ही है, सो इट इज इन मीटर्स. और ये क्या है एम्पलीट्यूड? दिस इज एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. ये पार्टिकल्स का दिखाया हुआ है कि वो वाइब्रेट कर रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं. यहाँ पे पार्टिकल ये इतना ही वाइब्रेट किया, यहाँ पे ये किया ही नहीं वाइब्रेट, है ना. फिर उसके बाद यहाँ पे ये इतना वाइब्रेट किया. सो लाइक दैट ये है. तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन. मीन पोजीशन कौन सी है? ये जो एक्स एक्सेस वाली लाइन है, दिस इज द मीन पोजीशन. यहां से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस मच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो ये हो गया एम्पलीट्यूड. टाइम पीरियड. टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन. ये है वन कंप्लीट वाइब्रेशन, ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, दिस मच. इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज योर टाइम पीरियड. एंड फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड. एंड टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब देखो, या वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड. अब टाइम पीरियड की होती है यूनिट सेकेंड, हमें पता है. सो 1/सेकेंड इज हर्ट्ज. सो कैन वी राइट हर्ट्ज which is the unit of frequency, that is equal to second inverse. बिल्कुल we can write. क्यों? क्योंकि frequency that is equal to 1/time period and time period की unit होती है second, so this is 1/second or we can write as second inverse. अब wave speed क्या होती है? Wave speed is distance traveled by the wave per second. एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो वेव स्पीड v that is equal to डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है. डिस्टेंस कितना कर रहा है? एक सेकेंड की बात हो रही है, तो हम लोग करते हैं पर सेकेंड के हिसाब से. अदरवाइज वी कैन राइट, वी नो वेलोसिटी that is equal to distance over time. we know that. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना, हम लैम्डा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लेते हैं, तो लैम्डा ले लेते हैं. और टाइम पीरियड, अगर मैं इसको टाइम पीरियड ही रहने दूं तो ये आ गया अपॉन टाइम पीरियड कैपिटल टी. और 1/T टाइम पीरियड कितना होता है? फ्रीक्वेंसी. तो कैन आई राइट एफ लैम्डा. तो हमारा रिलेशन बन गया v is equal to एफ लैम्डा. बहुत जगह f को न्यू से भी डिनोट करते हैं, तो दैट ऑल्सो. ठीक है, न्यू लैम्डा. अच्छा, अब एम्पलीट्यूड आपको पता समझा दिया मैंने. एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव स्पीड क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी. अच्छा, अब हम लोग आगे का तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, अदरवाइज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी. करेक्ट. इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है और बहुत कुछ है अभी आगे. सो विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास. ओके, तो होप कर रही हूँ कि आज का आपको कंसेप्ट सारा समझ आ गया होगा कि क्या हमने चीजें करी हैं, कैसे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, कितनी टाइप की वेव्स होती हैं, और उनमें डिफरेंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिफरेंस, और इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज जो बेसिक थिंग्स है हमें वेव्स की क्या पता होनी चाहिए. ठीक है, जो आज का लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं. सी यू, टेक केयर एंड एंजॉय ऑल्सो. ओके, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.